हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का, आप सभी सेविकाओं का, आईसीडी से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार की आंगनबाड़ी केंद्र सेविका सहायिका मानदेय पोषाहार पोषण ट्रैकर ऑनलाइन ऑफलाइन काम आईसीडीएस का कोई निर्देश या फिर समीक्षात्मक बैठक या फिर मानदेय को दोहराई प्रश्न, मोबाइल रिचार्ज का पैसा, किराए के संबंध में कोई जानकारी, नए मोबाइल खरीद के संबंध में कोई जानकारी, नए बर्तन के संबंध में कोई जानकारी, या फिर आज के लिए जो बिहार आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जो आज की डेट की खबर है, बिना टाइम वेस्ट के चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिटेल में जो खबर है हमें बिहार के एक जिले से प्राप्त हुई है। लिखा गया आंगनबाड़ी केंद्र की हालत बहुत जर्जर है, छत की सीलिंग से प्लास्टर गिर रहा है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक आंगनबाड़ी केंद्र का भवन है। ऊपर का जो स्थिति आप देख पा रहे हैं कि छत से आपको छड़ और ईंट बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लास्टर गिर रहे हैं। और नीचे जो बच्चे बैठ करके पढ़ने आते हैं, खेलने आते हैं, सीखने आते हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा अगर हो जाता है दुर्भाग्यवश, तो सेविका के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही बन जाएगी। इसको मरम्मत कराने से लेकर के जो है इसको सही करने के लिए विभाग को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। देखिए, हर बार ऐसा देखने को मिलता है और मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि बरसात के मौसम में जो है जो पुराने घर होते हैं या फिर जो काफ़ी जर्जर हो चुके होते हैं वहाँ की स्थिति ऐसी हो जाती है और वो खतरनाक होते हैं। लिखा गया प्रखंड क्षेत्र के कथराई आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 43 का भवन जर्जर की हालत में हो गया है। इस जर्जर भवन के सीलिंग छत से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। कई बच्चे इस सीलिंग के गिरने से चोटिल भी हो चुके हैं। बारिश के दिनों में बच्चे के कपड़े गीले हो जाते हैं। खाना बनाने में भी सेविका सहायिका को परेशानी उठानी पड़ती है। छत के नीचे रखे गए भोजन बनाने की सामग्री पूरी तरीके से बारिश की चपेट में आकर बर्बाद हो जा रही है। इस समस्या के समाधान को लेकर दर्जनों बार सीडीपीओ ऑफिस में और अधिकारी पदाधिकारी को सूचना दी गई, लेकिन एक साल में कहीं कोई सुनवाई नहीं, भवन जैसे कि तैसा बना हुआ है। हालांकि सेविका ने बताया कि हमने इसकी शिकायत वर्तमान सीडीपीओ से किया, तो उन्होंने कहा कि आप किसी का प्राइवेट किराया का घर लेकर बच्चों को पढ़ाइए। सेविका ने बताया कि कोई अपना मकान बच्चों को पढ़ाने के लिए किराया पर देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, किराए में क्या दिक्कत है कि किराए का पैसा एक कम मिलता है। उसके अलावा विभाग जो है किरायानामा में वो सारी चीज़ें लिखवाता है कि उसमें शौचालय है, बड़े बड़े हॉल हैं, या जो जगह रिक्वायरमेंट होती है उसकी वो रहती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर जो है समस्या आती है और किराए का पैसा कम मिलता है। और वो भी जो दिक्कत ये है कि समय से नहीं मिलने के चलते जो है लोग सरकारी काम में किराया देना नहीं चाहते हैं। लिखा गया प्रत्येक दिन छोटे छोटे 35 से 40 आंगनबाड़ी के बच्चे पढ़ने आते हैं। आंगनबाड़ी की हालत को लेकर जब हमने सीडीपीओ से सरकारी मूल्य बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। गांव के लोगों ने, लाभार्थियों ने बताया कि बच्चों को आंगनबाड़ी जरूर भेजते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी रहेगी तो कोई भी भेजना नहीं चाहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस पर सरकार को, विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। बरसात में विशेष रूप से इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।